अस्सलाम वालेकुम। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्कल और इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे नॉर्मा ऑसिपिटैलिस को। सबसे पहले नॉर्मा ऑसिपिटैलिस हमने देखना है कि कौन कौन सी बोन्स मिलकर बना रही है। उसके बाद हमने देखना है कि नॉर्मा ऑसिपिटैलिस में हमारे पास कौन कौन से सूचर्स आते हैं। उसके बाद हमने देखना है बोनी लैंडमार्क्स ऑफ नॉर्मा ऑसिपिटैलिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मा ऑसिपिटैलिस में कौन कौन सी बोन्स आती है। सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास कौन सी बोन है, पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ पैराइटल बोन अबव, ऑसिपिटल बोन बिलो एंड the mastoid part of temporal bone on each side। ठीक है, अब ये नॉर्मा ऑसिपिटैलिस है। कौन कौन सी बोन्स आपको नजर आ रही हैं? ठीक है, पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन एंड द mastoid part of temporal bone। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास नॉर्मा ऑसिपिटैलिस में कौन कौन से सूचर्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सैजिटल सूचर, जो दोनों पैराइटल बोन्स को सेपरेट कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है लेम्डॉइड सूचर, जो हमारी जो पैराइटल बोन्स है उनको ऑसिपिटल बोन से कर रहा होता है सेपरेट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कौन सा सूचर होता है, ऑसिपिटोमास्टॉइड। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ऑसिपिटोमास्टॉइड बिटवीन द स्क्वैमस पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन एंड द मास्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। कौन सा सूचर है हमारे पास, ऑसिपिटोमास्टॉइड। उसके बाद हमारे पास सूचर होता है नॉर्मा, ये ऐसे नॉर्मा हमारे पास ऑसिपिटैलिस है। नॉर्मा ऑसिपिटैलिस में कौन सा सूचर होता है, पैराइटोमास्टॉइड, जो हमारे पास पैराइटल बोन और मास्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के दरमियान होता है। ठीक है, और वो पॉइंट जो जहां पे हमारे पास तीनों सूचर्स मीट कर रहे होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा सूचर, लेम्डॉइड सूचर, ठीक है, पैराइटोमास्टॉइड सूचर बिटवीन द पैराइटल बोन एंड मास्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड द ऑसिपिटोमास्टॉइड सूचर। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एस्टीरियोन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लैंडमार्क्स ऑफ नॉर्मा ऑसिपिटैलिस। सबसे पहले हमने कौन सा लैंडमार्क देखना है, सबसे पहले हमें पता है कि जहां पे सैजिटल सूचर लेम्डॉइड सूचर के साथ मिल रहा होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लैम्डा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नॉर्मा ऑसिपिटैलिस में क्या होती है, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। ठीक है, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस का जो मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं इनियोन। ठीक है, ये हमारे पास एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस और ये हमारे पास मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट उसको क्या कहते हैं, इनियोन। ठीक है, इनियोन एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस हमारे पास एक क्रस्ट निकल रही है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक क्रस्ट है। ठीक है, ये वाली, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑसिपिटल क्रस्ट। इसके बाद जो हमारे पास जो एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस है वहां से कुछ कर्व रिजेस निकल रही है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो लाइंस होती है। ठीक है, सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस एंड इंफीरियर न्यूक्लियर लाइंस। ठीक है, अब जो कुछ हमारे पास कुछ केसेस में, ठीक है, हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइंस भी प्रेजेंट होती है, लेकिन बहुत रेयर केस में। इसके बाद हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास मास्टॉइड प्रोसेस है। ठीक है, मास्टॉइड प्रोसेस के साथ हमारे पास एक नॉच प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको हम डाइगैस्ट्रिक नॉच भी कहते हैं और इसको अलावा हम इसको क्या कहते हैं, मास्टॉइड नॉच। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो ऑसिपिटोमास्टॉइड सूचर होता है, ठीक है, उसके साथ हमारे पास एक फोरामिना प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ये देखो, ये फोरामिना क्लोज है, लेकिन उस फोरामिना को क्या कहते हैं, क्योंकि मास्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन होती है तो उसको हम कहते हैं मास्टॉइड फोरामिना। और उससे हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमिजरी वेन एंड द मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑसिपिटल आर्टरी।